रामपुर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहर। नवाबी ठाठ के लिए मशहूर ये शहर अपने सीने में देश का एक लंबा इतिहास समेटे बैठा है। इसी शहर ने आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रूप में देश को पहला शिक्षा मंत्री दिया। देश को अली ब्रदर्स जैसा स्वतंत्रता सेनानी रामपुर नहीं दिया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने वाली वीरांगना बी अम्मा भी इसी शहर से हैं। जिस शहर ने देश को पहला शिक्षा मंत्री और बी अम्मा सरीखी वीर महिला दी, उसी शहर की लड़कियां आज तालीम की रोशनी और खासकर तकनीकी शिक्षा की रोशनी से कोसों दूर हैं। यहाँ की लड़कियों के मन में तकनीकी शिक्षा की अलख जगाने के लिए 12 दिसंबर 2023 को आवाज़े ख़वातीन की टीम रामपुर पहुंची। आवाज़े ख़वातीन की ओर से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किला रामपुर में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकसद था स्कूली छात्राओं को तकनीकी शिक्षा की तरफ मोड़ना। आवाज़े ख़वातीन की निदेशक रत्ना शुक्ला आनंद ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि रामपुर जैसे ऐतिहासिक शहर की लड़कियां तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं। ये बात शोभा नहीं देती। अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच को बदलिए। जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करके घर संभालना नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीना भी होता है। इसीलिए जरूरी है कि रामपुर की लड़कियां भी डॉक्टर और इंजीनियर बने, ताकि वो अपनी मर्जी का जीवन जी सकें। रत्ना शुक्ला आनंद ने कहा कि आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाएं ना हों। इसलिए आप भी जिस क्षेत्र में जाना चाहें जा सकती हैं और इसके लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं। छात्राएं जिनका लाभ आसानी से ले सकती हैं। ये सही है या गलत, उसका फैसला आप कब कर पाएंगी? तभी कर पाएंगी जब आप पढ़ी लिखी होंगी, जब आपको अपने अधिकारों का ज्ञान होगा। अपने कानून ने, संविधान ने आपको क्या अधिकार दिए, जब आपको ये पता रहेगा। और बोलने की स्थिति में तब आप रहेंगी जबकि आप अपने पैरों पर खड़ी रहेंगी। वरना बहुत सी महिलाएं होती हैं वो नहीं बोल पाती घर में, क्योंकि आर्थिक स्तर पर कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र नहीं होती। तो आर्थिक स्वतंत्रता भी बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकीय पॉलिटेक्निक के व्याख्याता सिमरत सिंह गिल ने छात्राओं से कहा कि आज जिसके पास तकनीक है वो कामयाब है। उन्होंने छात्राओं को बताया कि 10वीं पास करने के बाद आप सभी तकनीकी शिक्षा की तरफ बढ़ सकती हैं। आपके शहर में ही तकनीकी शिक्षा की वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जिनकी आपको जरूरत है। आपको सिर्फ अपना इरादा पक्का करना है और आगे बढ़ना है। तकनीक में जाने के बहुत रास्ते होते हैं। जैसे कि मैं तकनीक का बात आया तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्राविधिक शिक्षा विभाग है, प्राविधिक को टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तकनीकी शिक्षा विभाग है, इसमें हमारे पास डिग्री और डिप्लोमा 2 तरह की पढ़ाइयाँ हैं। तो 10वीं पास जो छात्राएं हैं वो डिप्लोमा कर सकते हैं और जो 12वीं करते हैं उसके बाद वो डिप्लोमा भी कर सकते हैं और हम इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो अब जनवरी फरवरी में इसके फॉर्म आएंगे हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के। सभी छात्राओं से ये अनुरोध रहेगा कि उसे भरिए जरूर और एक बार एग्जाम दे के देखिए और आप आगे अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से सलाह लें और तकनीक में आगे बढ़ें। राजकीय रजा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अभिलाष कुमार ने कहा कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। हर फील्ड में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। लड़कियों को अपने करियर के प्रति जागरूक जरूर होना चाहिए। अभी से आप अपने फील्ड में, जिस फील्ड में आप तय करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उस फील्ड के लिए अभी से तैयार होइए और समाज को एक नई दिशा दीजिए। खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी प्रेरित करिए कि वो पढ़ाई करें। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉक्टर गीता सैनी ने छात्राओं से कहा कि समय के मोल को पहचानिए और आगे बढ़िए। अपने हाथों को मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाइए और ये तभी संभव हो सकेगा जब आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेगी। खुशकिस्मती का दिन है कि आज हमारे यहाँ इतनी दूर से मेहमान आए हैं, वो भी आप सभी के लिए आए हैं। बच्चों, आपको ये सिखाने के लिए आए हैं कि ये जीवन के जो 6 साल हैं आपके, आप 9th, 10th, 11th और 12th 4 साल आपके यहाँ जा रहे हैं और बाकी डिग्री सेक्शन में जाएंगे। जो शुरू के 6 साल हैं
इन 6 सालों को अगर आप अच्छा कर लेंगे तो जीवन भर आपका अच्छा कटेगा, वरना पूरा जीवन आप अपना हाथ यूं रखेंगे या इसे देने वाला रखेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपना हाथ आपको यूं रखना है। यूं क्या होता है? मांगना या यूं रखना है। ये सिखाने के लिए आए हैं, इसके लिए आपको जज्बा अपने अंदर खुद पैदा करना पड़ेगा। राजकीय पॉलिटेक्निक के व्याख्याता और मशहूर शायर हाशिम रजा जलालपुरी ने कार्यक्रम का संचालन करने के दौरान माहौल को शायराना बनाए रखा और इसी अंदाज में बच्चियों को प्रोत्साहित किया। शादाबो शगुफ्ता कोई गुलशन न मिलेगा, दिल खुश्क रहा तो कहीं सावन न मिलेगा। हम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकले, रास्ते में हमें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। 10वीं पास करने के बाद करियर में किस तरह आगे बढ़ा जाए, ये मार्गदर्शन पाने के बाद स्कूल की छात्राओं ने अपने मन की बात कही। किसी छात्रा ने बताया कि वो शिक्षिका बनना चाहती है, तो किसी ने पुलिस और डॉक्टर बनकर समाज और देश की सेवा करने की बात की। मेरा नाम महक ठाकुर है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ और मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ। यूपीएससी पास करके मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ये मेरी मम्मी का सपना है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम मुस्कान है, मैं कक्षा 10th की छात्रा हूँ और मुझे आईपीएस बनने का बहुत शौक है। मेरा ड्रीम यही है कि मैं आईपीएस बनूँ। मेरा नाम आर्टिस्ट कोई बना है, डांसर भी है छात्रा हूँ और मेरे पास साइंस साइड है। मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ। और क्या? डॉक्टर बनकर बहुत से पेशेंट होते हैं जो पैसों की वजह से जिनका इलाज नहीं हो पाता है, तो ऐसे में फ्री इलाज भी करना चाहती हूँ। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज के वरिष्ठ लिपिक नवीन पांडे और कॉलेज की अध्यापिकाओं ने आवाज़े ख़वातीन से कहा कि इस मुहिम को लेकर आगे भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसीलिए आवाज़े ख़वातीन को बार बार रामपुर आना होगा।